हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे आप लोग और आप तमाम लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगा। आज बहुत दिनों के बाद मेरा दिल चाहा कि मैं क्यों ना तैयार हूँ और अपने आप को फ़ील करवाऊँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फाइन। और ज़िंदगी तो मुझे हरा नहीं सकती हो। जितनी भी तकलीफ़ें आ जाएँ, जितनी भी परेशानियाँ आ जाएँ, जितनी भी दुःख आ जाएँ, लेकिन मैं हारूँगी नहीं। तो यहाँ पर बस अभी मैं तैयार होने के लिए शीशे के आगे खड़ी हुई थी और मेरा दिल जो है भर आया। और हर दफ़ा ऐसे ही होता है कि जब भी मैं तैयार होने की कोशिश करती हूँ ना, तो पहले ही मेरे आंसू निकल आते हैं और मेरा दिल भर आता है अपने आप को देख के, अपने चेहरे को, रंग रूप को, अपना पहनना ओढ़ना, हर चीज़ देख के कि मैं ऐसी तो नहीं थी। ये रंग रूप, ये शक्ल, ये चेहरा, ये पहनना ओढ़ना कुछ भी ऐसा नहीं था। और आज मैं सोचती हूँ कि अच्छा ही है कि आज अम्मा नहीं है, और अम्मा होती तो वो मुझे देख के वैसे ही मर जाती कि ये क्या हाल कर लिया है। मैं मानती हूँ इस बात को कि जो शक्ल सूरत आपकी या जो पहनना ओढ़ना आपका 20s में होता है, वो 30s के बाद जाके वो चीज़ नहीं रहती है। बहुत कम ऐसा होता है। वक्त के साथ साथ मतलब कि वो चीज़ नहीं रहती है, सब कुछ बदल जाता है, पहनना ओढ़ना बदल जाता है, सांस लेना भी शायद बदल जाता है, शक्ल सूरत रंग रूप हर चीज़ बदल जाती है। लेकिन जो लोग नहीं बदलना चाहते वो 70s और 80s के टाइम पीरियड में भी वैसे के वैसे ही रहते हैं। कोई कह ही नहीं सकता कि ये दादी नानी या परदादी नानी बन चुकी हैं। तो यही सोच रख के दिल में कि अच्छा सा अपने आप को फ़ील कराना है, तो ऑनलाइन एक जोड़ा ऑर्डर कर लिया और वो पहना कि शायद कि ठंडा ठंडा कलर पहनूंगी तो अच्छा फ़ील होगा और मैं अपने आप को अच्छा फ़ील कराऊंगी कि मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आँखें पीली सी हो गई हैं, रंग बहुत काला हो गया है। ना ये रंग पहले ऐसा था, ऐसा लगता था कि किसी क्रीम या किसी चीज़ को लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, इतना साफ़ रंग हुआ करता था। और आँखों के नीचे इतने काले डार्क सर्कल्स आ गए हैं। हर चीज़ बदल चुकी है, हर चीज़ बदल चुकी है। अपने आप को देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, दुःख होता है और वक्त गुज़रने के साथ साथ तो अब बहुत ही ज़्यादा होता है। मैं मानती हूँ कि ये सब कुछ वाक़ई ये खूबसूरती, ये सब कुछ कुछ घड़ियों की बात होती है, उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। लेकिन फिर भी अफ़सोस होता है अपने आप को ही देख के कि क्या इंसान होता है और क्या हो जाता है। तो बस आज दिल चाहा कि अपने दिल पर काबू रख के थोड़ा-सा तैयार हो जाना चाहिए। और अफ़सोस होता है ज़िंदगी में सिर्फ़ उन लोगों को याद करके, मैं याद करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कुछ लोग दिल से निकलते ही नहीं हैं। और अफ़सोस होता है उन लोगों को सोच के, उन लोगों का ज़हन दिमाग में जब आता है कि कुछ लोगों के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी का रगड़ा जिन लोगों के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी का रगड़ा मारा, जिनकी खातिर मैंने अपने बच्चों को रुलाया और उनका रगड़ा मारा, आज वो साथ नहीं हैं और ना उनको एहसास है, ना ही किसी किस्म का मतलब कि वो एहसान उन्होंने कभी माना, ना वो मानेंगे। मैं चीख-चीख के बोलती हूँ, पुकारती हूँ कि आओ ना, आओ, आके साथ खड़े हो, देखो क्या हाल है मेरा। जो कहते थे कि कोई भी मुश्किल वक़्त आएगा तो हमें ही पुकारा जाएगा, हम ही साथ होंगे और कोई नहीं साथ निभाएगा। तो आओ ना। असल में बात तो अब समझ आई है कि वो क्यों ये कहते थे। वो इसलिए कहते थे, वो बीमारी, दुखी या किसी खुशी के मौके के उससे नहीं कहते थे। वो इसलिए कहते थे कि कोई घर में तमाशा लगे, कोई फसाद खड़ा हो तो फिर हम तालियां बजाने के लिए, बातें कसने के लिए आएंगे। ये वो लोग होते हैं जो ये बातें करते हैं। बीमारी दुखी में कोई भी साथ नहीं खड़ा होगा, सिवाय आपके शौहर, आपके बच्चों के, आपकी फैमिली के। कोई आपका साथ नहीं निभाएगा। तो बस आज बहुत दिनों के बाद जो है तैयार हुई, अपने आप को फ़ील करवाया कि नहीं, 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 आई एम फाइन। ज़िंदगी का वो जो एक पॉइंट है ना जिसको मैं देखना चाहती हूँ कि वहाँ तक मैं पहुँचूँगी या नहीं, तो मुझे वहाँ तक मैं अपना आप वहाँ तलाश नहीं करती हूँ। मुझे दूर-दूर तक अपना आप वहाँ नज़र नहीं आता। मुझे लगता है कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकती हूँ।
दुख सिर्फ़ इस बात का नहीं है कि मेरा रंग रूप, पहनना-ओढ़ना हर चीज़ बदल गई है। बदलना तो सपने ही है, ये हालतें सबकी एक जैसी नहीं रहेंगी, लेकिन इतनी जल्दी कोई बदल जाए, इतनी जल्दी हर चीज़ ढल जाए, तो उसका अफ़सोस होता है। इतनी उम्र नहीं और फिर भी आप बहुत उम्र के लगने लगो और अपनी हालत बिगाड़ लो, तो इस बात का अफ़सोस होता है। तो चलें, अफ़सोस करते-करते हम पहुंच गए अभी किचन में, क्योंकि आपको पता ही है कि सर्दी स्टार्ट हो ही चुकी है और सर्दी के स्टार्ट होने से पहले ही सर्दी की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि बड़े भी बीमार होना शुरू हो जाते हैं और बच्चे भी। बस इसीलिए मैं जो हूँ बना रही थी बड़ी सी कढ़ाई में पंजीरी, और 2 कप देसी घी डाला सबसे पहले, फिर 2 कप सूजी की मैंने बनाई, जो कि 2 कप सूजी से जो मैंने बनाई पंजीरी, वो कम से कम किलो से ऊपर बन गई थी, जब क्योंकि उसमें मेवाजात वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डली थी। तमाम मेवे जितने भी थे, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश को हटा के और नारियल, इन तमाम चीज़ों को पहले ही फ्राई करके मैंने रख लिया था। सूजी को भूना, उसके अंदर जो है सारे मेवेजात डाले, और वो जो आपने एक पाउडर देखा, वो मैंने इलायची पाउडर डाला, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। साथ में ये मैंने चीनी नहीं डाली थी, मैंने शक्कर के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं बनाई थी, शक्कर मैंने यूज़ की थी। और लास्ट में फिर मखाने जो हैं उनको फ्राई करके ये तमाम चीज़ें जो हैं सूजी और मेवे जो हैं वो मखानों के साथ उनको मिक्स कर लिया था। बस इसमें भुनाई का काम बहुत होता है, मतलब कि आप इसको छोड़ नहीं सकते। जो बनाते रहते हैं उन्हें पता ही है कि सूजी एकदम नीचे से लग जाती है। हल्की आंच पे बस मैं इसको भूनती गई और लास्ट में मैंने इसमें किशमिश ऐड कर दी थी। लास्ट टाइम मुझे याद है जब मैंने बनाई थी पंजीरी, तो मैंने किशमिश जब डाली है तो किशमिश को भी फ्राई कर लिया, तो किशमिश एकदम से वो तेल में जल गई थी। तो इस दफ़ा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लास्ट में बस बिल्कुल एंड पर जब मैं चूल्हा बंद करने लगी, तो उस वक्त मैंने हल्का सा किशमिश को बस वो उसके अंदर मिक्स कर लिया था, उसको फ्राई वगैरह नहीं किया। बड़ा सा प्लास्टिक का डब्बा निकाला और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह ने आज इतनी हिम्मत दी है। बहुत दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई लेटी हुई, मुझे ऐसा लग रहा था कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जब यह इतना बड़ा काम जब मैं कर लेती हूँ तो फिर मुझे खुद हैरानी होती है और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक तेरा ही शुक्र है बस कि तूने मुझे हिम्मत दी है और मैंने अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए ये काम कर लिया है। बहुत मज़े की बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। और आप लोगों ने भी सर्दी की अभी तक कोई तैयारी की है या नहीं की तो ज़रूर कर लो, इससे पहले कि फैमिली आपकी और आप खुद भी बीमार ना हो जाओ। ज़िंदगी की सांसों ने फिर से साथ निभाया, तो अगले व्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी और बहुत कुछ नया, बहुत कुछ सरप्राइज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखेंगा, दुआओं में अपनी बहन को ज़रूर याद रखेंगा, क्योंकि दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलें, अल्लाह हाफ़िज़।